आज जो मेरा टॉपिक है वो है डाइट फॉर फर्टिलिटी। डेफिनेटली आजकल आप अगर हम बात करें 100 में से 99% जो फीमेल्स हैं उनका इशू ही यही है आफ्टर मैरिज कि जी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। और ज़रूरी नहीं है कि जिसको पीसीओएस है उसको प्रेगनेंसी है, जीन्स में कोई इशू है, उधर जेनेटिकली चला आ रहा है। नो, ऐसा भी नहीं है। देखिए, जेनेटिकली आपकी जो मदर है, डेफिनेटली आपकी मदर है तो आप हुए, ठीक है। तो इसमें सारा का सारा अगर हम बेसिक चीज़ों को पकड़े ना, तो उसमें क्या ऐसा आया कि ये वाला जो एक मसला है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है बाय द टाइम, बाय द एज। अब ऐसा भी नहीं है कि जिनकी अर्ली एज में शादी हो जाती है उनके बच्चे हो जाते हैं जल्दी, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी केसेस मैं देखती हूँ कि जिनकी 18 साल की उम्र में शादी हो जाती है लेकिन स्टिल शी इज़ नॉट प्रेग्नेंट, उसने कंसीव नहीं किया एक बार भी, तो ऐसा भी है, ठीक है। तो हम इसको कहीं से भी ऐसे वो रिलेट नहीं कर सकते कि जी थोड़ा अर्ली कर लो प्लान तो आपके बच्चे हो जाते हैं, या अगर आप थोड़ा सा उसको डिले करो नहीं होते। ये आप कह रहे हैं कि ये वो नहीं है कि पत्थर पे लकीर है, जिसको हम ऐसे अक्सर इस बात को ऐसे लेके चलते हैं, और जेनेटिकली भी हो गया। अब आप अगर हम अपने ऊपर ही गौर करें तो है क्या ऐसा मसला कि जी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, कंसीव नहीं हो रहा, इशू है क्या? अब ऐसी भी लेडीज़ हैं जी ओवरवेट भी नहीं है, ठीक है, स्लिम है, स्मार्ट है, उनको भी इशू है, वो कंसीव नहीं कर पा रही, ना उनमें मसला है ना उनके हस्बैंड में मसला है, ठीक है। अब ऐसे भी लेडीज़ हैं जिनको पीसीओएस है, लेकिन वो तो चलो पीसीओएस है तो वो उस वजह से कंसीव नहीं कर पा रही थी, लेकिन कुछ लेडीज़, कुछ फीमेल्स हमारे पास ऐसे केसेस हैं वो पीसीओएस के साथ भी कंसीव करती हैं, क्या तो उसके साथ भी कंसीव हो रहा है। तो कोई ना कोई इशू ना होने के बावजूद, मेडिकली रीज़न ना होने के बावजूद भी कंसीव नहीं कर पा रहे होते, कोई वजह नहीं समझ आ रही होती। क्यों? क्योंकि हम उसको सिर्फ और सिर्फ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं।